Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video, we talk about POCSO Act 2012 with the Amendment 2019. Guys, POCSO Act में हमसे by mistakenly चैप्टर 2 और इसका पार्ट ई सेक्शन 11 एंड 12 रह गए थे, तो हमें लगा कि चलो शायद हमने वीडियो बनाई है, बट हमने चेकआउट किया तो उसमें सेक्शन 11 12 की वीडियोस नहीं थी, तो इसके ऊपर हम दोबारा से वीडियो बना रहे हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. गाइज, अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें हमने अब तक सारे के सारे सेक्शन को डिस्कस किया. ये बात कर रहे हैं ई पॉइंट सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट की. गाइज, अगर हम बात करें सेक्सुअल हरासमेंट तो सेक्शन 11 डील करता है. पनिशमेंट की बात करें तो सेक्शन 12 डील करता है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 11. सेक्शन 11 में बात की गई है सेक्सुअल हरासमेंट की. इसके वन बाय वन गाइज आगे पॉइंट्स बताए गए हैं, सब सेक्शंस. तो गाइस, सेक्सुअल हरासमेंट का मीनिंग अगर हम देखें, ए पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट. इसका मीनिंग ये है कि एक जो पर्सन है, अगर वो किसी बच्चे के ऊपर, बच्चे के साथ ये वाले कंडीशंस हैं, सब सेक्शंस हैं, अगर ऐसा कुछ करता है तो गाइस वो क्या होगा, वो एक सेक्सुअल हरासमेंट में माना जाएगा. अगर उस पर्सन की जो इंटेंशन वो सेक्सुअल इंटेंशन है, बच्चे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की इंटेंशन है. तो गाइज इसे हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को. सब सेक्शन 1, utters any word or makes any sound or makes any gesture or exhibits any object or part of body with the intention that such word or sound shall be heard or such gesture or object or part of body shall be seen by the child. गाइज, इसमें देखो, अटर वर्ड्स मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स बोले गए या फिर ऐसा कोई साउंड बनाया गया जो उस बच्चे को सुनाने की कोशिश की, सुनाया गया. मेक एनी गेस्चर, जहाँ कुछ ऐसा उसे संकेत दिया गया, या फिर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट था, कोई पार्ट ऑफ बॉडी था जिसकी इंटेंशन क्या आती है, विद द इंटेंशन दैट सच वर्ड, कि उस बच्चे को ऐसे वर्ड सुनाए जाएं जो बच्चा सुने. तो गाइज ये क्या होगा, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उसके बॉडी पार्ट मींस ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी पार्ट उसे ऐसा दिखाया जाए, तो ये क्या माना जाएगा, दिस इज अ कंसीडर टू सेक्सुअल हरासमेंट. तो अगर हम इसके सेकंड सब सेक्शन की बात करें, मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी और एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी सो एज इट इज सीन बाय सच पर्सन और एनी अदर पर्सन. ऐसी कोई वीडियोस बनाई गई है मेक सच, बच्चे को लेकर, उसकी बॉडी को लेकर, या फिर एनी अदर ऑफिस या किसी और की बॉडी के साथ उसकी एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी, उसकी कोई भी ऐसी बॉडी का पार्ट है उसके ऊपर, एज इट इज सीन सच पर्सन, जान तो उसको दिखाया गया या फिर किसी अदर पर्सन को, बच्चे को दिखाया गया. तो गाइज ये क्या है, ये भी कंसिडर किया जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट में. थर्ड की बात करें, सबसेक्शन थर्ड की, शोज एनी ऑब्जेक्ट टू अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म और मीडिया फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस. बच्चे को ऐसा शो कराया गया, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट टू अ चाइल्ड मीन्स चाहे वो मीडिया की तरफ से या फिर एक मीडिया फॉर्म में है. मीडिया फॉर्म मीन्स आप कुछ भी बच्चे को इंटरनेट से दिखा रहे हो, सोशल मीडिया से दिखा रहे हो. सोशल मीडिया में यही बोल रही हूँ कि इंटरनेट के जो भी हमारे पास पर्पज है उसके ऊपर, या कोई ऐसी पोर्नोग्राफी पर्पस के साथ बच्चे को कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा शो कर रहे हो, तो वो क्या है, दिस इज अ सेक्सुअल हरासमेंट की ही से कंसीडर किया जाएगा. अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रिपीटेडली और कंस्टेंटली फॉलोज और वॉच और कॉन्टेक्ट्स अ चाइल्ड ईदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और एनी अदर मीन्स. इस चीज को बार बार रिपीट किया जा रहा है, कंसिस्टेंटली इसे फॉलो किया जा रहा है, और वॉच और इसे देखा जा रहा है, वॉच किया जा रहा है, या फिर कॉन्टेक्ट अ चाइल्ड, बच्चे के साथ कॉन्टेक्ट किया जा रहा है इन पर्पस के थ्रू, जो अभी हमने आपको बोले हैं, ईदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पर्पस. चाहे तो बच्चे के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया जा रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक पर्पस, इलेक्ट्रॉनिक वे से बच्चे के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में है और एनी अदर, या फिर किसी अदर मीन्स में है. तो गाइज ये क्या है, इट इज अ कंसीडर टू सेक्सुअल हरासमेंट. तो गाइज ये हमारी सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशंस है. इसके हम सबसेक्शन 5 की बात करते हैं. थ्रेटन्स टू यूज इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया आर रियल फैब्रिकेटेड deception through electronic, film, digital
or any other mode of any part of the body of the child or the involvement of the child in a sexual act. गाइज थ्रेटेंस होता है कि किसी पर्सन को थ्रेट देकर धमकी के साथ उस पर्सन को उसकी इन्वॉल्वमेंट करना, या फिर एनी अदर फॉर्म ऑफ मीडिया में, या फिर वो रियल हो या फिर कोई फैब्रिकेटेड झूठा धोखे के साथ जो उस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक थ्रो से उस चीज़ को यूज़ किया जाए बच्चे के साथ, या फिर फिल्म के थ्रो किसी डिजिटल पर्पस के, या फिर एनी अदर मोड में, या फिर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, बच्चे की बॉडी के साथ, ऑफ द चाइल्ड बॉडी, या फिर उसकी इन्वॉल्वमेंट ऐसे दिखा रहे हैं कि बच्चा सेक्सुअल एक्ट कर रहा है इन चीज़ों के ऊपर मीडिया में या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वे में। तो गाइज ये क्या है, इट इज़ अ कंसीडर्ड सेक्सुअल हेरासमेंट। अगर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, सबसेक्शन 6 की, ये बात करता है एंथेसिस चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस गिव ग्रेटिफिकेशन। गाइज अगर बच्चे को इन चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हो पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए या फिर ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो ये क्या है गाइज, दिस इज अ सेक्सुअल हेरासमेंट में ही ये कंसीडर होता है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखें, ये बात क्या कर रही है, एनी क्वेश्चन विच इन्वॉल्व सेक्सुअल इंटेंट शैल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अगर किसी भी पर्सन की सेक्सुअल इंटेंशन इन्वॉल्व है वो क्या होगा, शैल बी अ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हो जाएगा फैक्ट का, इसमें ये चीज़ है, ये मान लो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें देखा जाएगा कि पर्सन की इंटेंशन बच्चे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की है, सेक्सुअल एक्ट की है, तो दिस इज अ कंसीडर सेक्सुअल हरासमेंट। अगर हम बात करें इसकी पनिशमेंट की, तो गाइस पनिशमेंट में बताया गया है whoever commits sexual harassment upon a child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, 3 साल की पनिशमेंट है, and shall also be liable to fine, and उस पर्सन को फाइन भी हो सकता है। 3 साल की पनिशमेंट, 3 ईयर की इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट, एंड उससे फाइन भी होगा। तो गाइज ये थी हमारी सेक्शन 11। गाइज अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको हमारे छोटे छोटे जो हम स्टेप लेते हैं आपके लिए, अगर वो आपको एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने जो अदर फ्रेंड्स हैं, अदर आपके ग्रुप्स हैं आपके साथ, उनके साथ भी गाइज इसे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।